गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम पढ़ रहे हैं स्वर और उनकी मात्राएं। इस तरह से हमने अ स्वर पढ़ा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ स्वर की मात्रा एक पाई होती है। छोटी ई स्वर की मात्रा इस तरह से आपके लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से लगती है व्यंजनों के। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से व्यंजनों के राइट साइड से लगती है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क है तो ये क आ गया। जब क आ आएगा तो का आ की मात्रा, ये का की मात्रा आ गई। फिर ये क आएगा तो छोटी ई की मात्रा उसके लेफ्ट साइड से इस तरह लगेगी तो वो उसका जो उच्चरित स्थान है बदल जाएगा, उसका हो जाएगा की। क था लेकिन जब छोटी ई की मात्रा लग गई तो की। ऐसे ही जब क है उसमें जब बड़ी ई की मात्रा लगेगी राइट साइड से दाईं साइड से तो वो हो जाएगी की। इसी तरह छोटा ऊ की मात्रा हमेशा पैर में लगती है व्यंजनों के, वो पीछे की तरफ इस तरह घूमेगा और वो हो जाएगा कू। फिर इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट स्वर था वो था बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा राइट साइड आगे की तरफ इस तरह से क में लगाई तो क्या हो गया कू। फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट स्वर री। तो री की मात्रा इस तरह से स्मॉल सी की तरह, और वो भी पैरों में लगता है। जैसे यहाँ पे क है, इसमें इसके पैर में लगा दिया ये छोटी ये स्मॉल सी की तरह, तो ये हो गया क्री। री लगा के क्री। फिर हमने पढ़ा ए स्वर की मात्रा इस तरह से होती है क में लग करके, ये बन गया के। फिर आज हम पढ़ेंगे आई। ये ए है और ये आई है। ए इस तरह स्वर लिखते हैं और आई इस तरह स्वर लिखते हैं। ए की मात्रा एक मात्रा होती है, आई की मात्राएं दो होती हैं। तो आई की मात्रा ये हो गई दो मात्राएं, ये हो जाएगा कै। तो आज हम अपना ए स्वर पढ़ेंगे और इस तरह से हमारे पास है पेज नंबर 44 पे आई। ये है आई। इसकी मात्राएं आपको बता दी। इस तरह से दो मात्राएं होती हैं और दोनों मात्राओं को जब हम किसी भी व्यंजन पर लगाएंगे तो वो उससे जुड़ी होनी, उसकी पाई से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर हमने थ लिख रहे हैं तो थ ये जो पाई है ये दोनों मात्राएं इस पे जुड़ी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए। तब ल लिखा आ की मात्रा हो गया थैला। प लिखा तो आई की मात्राएं दोनों ही मात्राएं यहाँ पर जुड़ी होनी चाहिए इस पाई के साथ। और सा लिखा तो क्या हो गया पैसा। ऐसे ही क लिखा, क में आई की मात्राएं लगाई दो, ये कैसा कैसा। फिर मैंने लिखा जैसा। जौ में आई की मात्राएं ये इस तरह से, और सा जैसा। तो दोनों मात्राएं एक साथ यहाँ पर जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे कि ये सोच लो कि ये थ्रेड है और थ्रेड से ये दो बलून एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए। एक धागे से ये दोनों जो बलून हैं, गुब्बारे हैं, ये दो मात्राएं हैं एक साथ इस तरह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि ये लिखा और एक मात्रा इधर उड़ रही है एक मात्रा इधर उड़ रही है, या एक ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये रॉन्ग है, बल्कि दोनों मात्राएं ऐसे एक साथ होनी चाहिए। ओके, तो अब है यहाँ पर आई स्वर और इससे बने हुए शब्द हैं ऐनक, एटलस, ऐसा, ऐनक, ऐना, ऐरावत, एन। एन का अर्थ है पानी का सोता। ए और आई शब्द अलग अलग लिखो। यहाँ पर ए है शब्द हैं बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं। ए शब्दों को ए की नीचे लिख देना है और जो आई से बने हुए शब्द हैं उनको आई के नीचे लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा एक तारा, एकता। और यहाँ पे आएगा ऐसा, ऐनक और एन। ठीक, अब नेक्स्ट है आई की मात्रा से बने हुए शब्द। ब पे आई की मात्रा लगी बैल। म पे आई की मात्रा लगी मैं ना। प पे आई की मात्रा लगी पैर। थ पे आई की मात्राएं लगी थे। ल पे आ की मात्रा थैला। अब इससे बने हुए शब्द प पे आई की मात्रा लग गई तो क्या हो गई पैर। फिर ब था, ब पे आई की मात्रा लग गई तो बैल। फिर सौ था, सौ पे आई की मात्रा लगी सैर।
ऐसे ही मौ था, मौ पे आई की मात्राएं लगी ना, मैना। नेक्स्ट पौ पे आई की मात्राएं लगी ल, पैदल। फिर बौ पे आई की मात्राएं लगी बैटरी, रौ पे बड़ी की मात्रा बैटरी। सौ पे आई की मात्रा लगी, नौ पे छोटी की मात्रा क, सैनिक। मौ पे आई की मात्राएं लगी, ध आगी मात्रा नौ, मैदान। तो इस तरह से ए से बने हुए शब्द और आई से बने हुए शब्द और आई की मात्रा से बने हुए शब्द आज आपको कॉपी में लिखने हैं। और यहाँ पर आई की मात्रा वाले शब्दों पर सर्किल, गोला लगाओ। जो आई की मात्रा वाले शब्द हैं, ए की नहीं, जो आई की मात्रा वाले हैं, जैसे कैसा, बैल, नैया। फिर ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, ये है कैलाश और ये है कैमरा। तो इन पे आप सर्किल कीजिएगा।